स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्रिएटर में। दोस्तों, आज आप पढ़ने जा रहे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमरचंद मांझिया की। तो दोस्तों, इनका जन्म 1793 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। इनका उपनाम ग्वालियर नगर सेठ था। राजस्थान का मंगल पांडे भामाशाह द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग इन्होंने किया था। 22 जून 1858 में ग्वालियर में पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दी थी अंग्रेजों ने। फिर दोस्तों, बात करते अर्जुन लाल सेठी की। दोस्तों, इनका जन्म 9 सितंबर 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया। चौमू के जिलाधीश पद को यह कहकर ठुकरा दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। दोस्तों, इनका उपनाम जयपुर जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। राजस्थान का लोकमान्य, रामायण चौधरी ने राजस्थान का लोकमान्य भी कहा जाता है। राजस्थान का दधीची इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौमू के जिलाधीश पद को इन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि ये सरकारी नौकरी थी जो उन्होंने ठुकरा दिया इनको और छोड़ दी इस नौकरी को। फिर जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर, जिसका निर्माण 1905 में हुआ था। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में इनका स्थानांतरण किया गया। 1908 में पुनः जैन वर्धन पाठशाला नाम जयपुर स्थानांतरित किया। इनका मुख्य कार्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना इन संस्थाओं का। जो इसके अध्यापक थे वो विष्णु दत्त थे। हार्दिक बम कांड, ये बम कांड सेठ जी के दिमाग की उपज थी। आरा हत्याकांड निमास बिहार में, इसमें मेहंत की हत्या पर मोतीचंद को फांसी, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास। सेठी जी को 5 साल के लिए वेल्लूर जेल कर्नाटक भेजा व 70 दिन भूख हड़ताल की। सेठी जी ने अंतिम समय अजमेर में करीम खां नाम से बिताया। यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। मेरठ षड्यंत्र केस के शोकल अली व काकोरी ट्रेन डकैती के अशफाक उल्लाह को शरण दी इन्होंने। दोस्तों, इम्पोर्टेंट की बात करते हैं कि सेठी जी की पुस्तकें हैं वो पार्श्व यज्ञ है, मदन पराजय है, शूद्र मुक्ति है। फिर दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई वो 23 दिसंबर 1941 को हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इनके बारे में कहा है कि सेठी जी भारत के सच्चे सपूत थे व राजस्थान के दधीची थे। फिर आता है दोस्तों हीरालाल शास्त्री के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इनका जन्म दोस्तों 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। गीत इनके बारे में प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः 1930 में इन्होंने लिखा था। आत्मकथा है दोस्तों प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनके पिता का नाम नारायण जोशी था, माता का नाम ममता जोशी। फिर दोस्तों, शास्त्री जी ने 6 वर्ष की राजकीय सेवा की और अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आए। 7 दिसंबर 1927 को राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। शास्त्री जी ने 1935 में अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर शांताबाई जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की और इनकी पत्नी रत्नाबाई के सहयोग से शिक्षा और वस्त्र स्वावलंबन का अभियान इन्होंने चलाया। वर्तमान में यह संस्था वनस्थली विद्यापीठ के नाम से निवाई टोंग में स्थित है। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट्स 1942 में मिर्जा इस्माइल एवं मीरा लाल शास्त्री के बीच में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया इन्होंने। इस समझौते के कारण शास्त्री जी की काफ़ी आलोचना हुई थी। 30 मार्च 1949 को शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। उनको शपथ राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ने दिलाई थी और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1974 को हुई थी। फिर आता है दोस्तों जमनालाल बजाज। दोस्तों, इनका जन्म 4 नवंबर 1899 काशी के बास गांव सीकर में हुआ था। इनका उपनाम है राजस्थान का भामाशाह। गुलाम नंबर 4, गांधी जी के 5वें पुत्र। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1914 से 18 में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी,
इसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दे दिया गया। हिंदी को यह ईमान की भाषा कहते थे। चरखा संघ, जिसकी स्थापना 1925 में अजमेर, फिर 1927 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। सीकर प्रजामंडल की भी स्थापना की। 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की वर्धा, गुजरात में। फिर इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1942 को हुई। बजाज जी की मृत्यु के बाद 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार द्वारा बजाज जी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज था, जो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। उनको पद्म विभूषण 1956 में दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों जानकी देवी बजाज के बारे में। इनका जन्म 1893 में हुआ था एमपी में। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ विवाह हुआ इनका। नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान जेल। 1930 में कलकत्ता अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता की। फिर दोस्तों इनकी आत्मकथा थी मेरी जीवन यात्रा। फिर दोस्तों बात करते हैं श्रीमती इंद्रवती गोयनका के बारे में। राजस्थान मूल की कलकत्ता प्रवासी, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। फिर दोस्तों दामोदर लाल व्यास टोंक से थे, राजस्थान के लौह पुरुष कहलाते। जयनारायण व्यास, इनका संबंध जोधपुर से था। इनका जन्म 1899 में हुआ था। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया था। इनका उपनाम है लक्कड़ का फक्कड़, धून का धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान, माँ साहब। इनकी पुस्तक है दोस्तों थी पोपा बाई की पोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन क्यों, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। 1924-25 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर मारवाड़ में जन जागरण का कार्य किया इन्होंने। इम्पोर्टेंट दोस्तों तो बात है समाचार पत्रिका आगी बाण राजस्थान भाषा में प्रकाशित हुआ था। प्रथम राजनीतिक पत्रिका थी ब्यावर से थी। पीप अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। अखंड भारतीय 1936 में मुंबई से प्रकाशित हुआ। तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ। फिर आते दोस्तों तेज कवि की बात, जो कि जैसलमेर से थे। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों गीत स्वतंत्रता भावना इन्होंने गाया। कथन कमीशन खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का है, ये कैसा लगाया बंदी खाना है। फिर आता है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा। इनका जन्म दोस्तों 1908 में हुआ था। मीलवा डीडवाना तहसील नागौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करते कि भूख हड़ताल के कारण बीडन हॉस्पिटल जोधपुर में मृत्यु हो गई थी इनकी 19 जून 1942 को। दोस्तों इनका उपनाम था राजस्थान का जतिन दास। 1924 में सरकार एजेंसी व खादी भंडार की इन्होंने स्थापना की थी। फिर आता है दोस्तों सागरमल गोपा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध जैसलमेर से आता है। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ था। इनके समय शासक थे जवाहर सिंह और जेलर थे गुमान सिंह। जैसलमेर व हैदराबाद रियासत में इनके ऊपर प्रतिबंध था। 4 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया गया, जिसकी जांच गोपाल स्वरूप पाठक ने की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बारे में जनता ने आक्रोश में आकर नारा दिया खून के बदले खून। 1915 में सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। फिर आते दोस्तों दामोदर दास राठी। इनका जन्म भूमि पोखरण जैसलमेर से, कर्म भूमि ब्यावर अजमेर से। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल 1889 ब्यावर अजमेर में स्थापित की। सहस्त्र क्रांति 1915 में गोपाल सिंह खरवा की सहायता की, जिस कारण इन्हें सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। हुरूमन लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, जो कि ब्यावर अजमेर में है। ब्यावर में सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना की। फिर आता है दोस्तों गौरीबाई के बारे में। इनका संबंध डूंगरपुर से था। इसे वागड़ की वीरा भी कहा जाता है। गोविंद गिरी, इनका जन्म 1858 में बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। इनका संबंध बंजोर परिवार से है। प्रभावित जो दयानंद सरस्वती थे, भीलों के उत्पादन के लिए इन्होंने काम किया।
लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात इससे संबंधित है। सम सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1883 में। प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। प्रतिवर्ष अश्विन पूर्णिमा को इनका अधिवेशन होता है। मानगढ़ हत्याकांड जो 1913 में बांसवाड़ा में हुआ था, 1500 भील मारे गए थे। इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। अहमदनगर गुजरात में जेल में इन्होंने भेज दिया इनको। फिर अंतिम समय इन्होंने कंबोई नामक स्थान गुजरात में बसाया। शिष्य थे पूंजा धीर जी। भगत आंदोलन का संबंध भील व ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत। दोस्तों मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करते हैं। फिर इनका जन्म दोस्तों मोतीलाल तेजावत का 1896 में हुआ था। कोलियार गांव उदयपुर में ओसवाल जाति में थे। ये इनका उपनाम आदिवासियों को मसीहा से बावसी भी कहा जाता है। वनवासी संघ की स्थापना की तथा भीलों में जागृति पैदा करने के लिए एक ही भौमट आंदोलन को चित्तौड़गढ़ से शुरू किया। 1921 में मात्रा कुटिया से 21 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिसे बेवार पुकार दाब दिया। नारा ना हुक्म ना हकम। ईडर पुलिस को आत्मसमर्पण कराया। भारत छोड़ो आंदोलन में फिर जेल गए। इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। निमड़ा हत्याकांड का संबंध एक ही आंदोलन से है। 7 मार्च 1922 विजयनगर राज्य गुजरात में हुआ था। 1269 वनवासी मारे गए थे। फिर दोस्तों बात आती है गोपाल सिंह खरवा के बारे में। राजस्थान के खरवा ठाकुर अजमेर से थे। सहस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें। पहले टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद किया, फिर शाहपुरा शाहजहाँपुर बिहार जेल भेज दिया। वीर भारत सभा का गठन 1910 की स्थापना की केसरी सिंह बारठ के साथ मिलकर वीर भारत के समाज की स्थापना 1915 में विजय सिंह पथिक ने की थी। फिर दोस्तों विजय सिंह पथिक बहुत इम्पोर्टेंट शख्स है ये। दोस्तों इनका जन्म 27 फरवरी 1882 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका गांव गुठावली है। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है। सशस्त्र क्रांति के लिए गोपाल सिंह खरवा व दामोदर दास राठी की अध्यक्षता हेतु रास बिहारी बोस द्वारा इन्हें अजमेर भेजा गया, जहाँ पर भेद खुल जाने के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा टोडगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया है। इम्पोर्टेंट, टोडगढ़ से फरार होकर ओछड़ी गांव चित्तौड़ पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया तथा वहाँ के लोगों ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष सीताराम दास को बनाया गया। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया गया। 1919 में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष हरिभाई किंकर को बनाया गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1917 में हुई थी वर्धा गुजरात में, और 1920 में अजमेर को स्थानांतरण कर दिया गया। राजस्थान पत्रिका में योगदान, ऊपरमाल से डंका पत्रकार निकाला। 1920 में राजस्थान केसरी का संपादन किया। फिर दोस्तों 1922 में तरुण राजस्थान अजमेर से निकाला इसको अखबार। पुराना नाम दोस्तों का नवीन राजस्थान था। फिर दोस्तों व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक लिखी थी इन्होंने। फिर उपन्यास था अजय मेरू। इन्होंने अजमेर से राजस्थान संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। स्वतंत्रता के बाद पथिक जी ने प्रथम आम चुनाव 1952 मांडलगढ़ से लड़ा, लेकिन इनकी पराजय हुई। सन 1930 में एक विधवा शिक्षिका जानकी देवी से इनका विवाह हुआ था। 1915 में वीर भारत समाज की स्थापना इन्होंने की थी। गांधी जी ने कहा था कि बाकी सब बातें करते हैं, पथिक सिपाही की तरह कार्य कर रहा है। कालीबाई भील के बारे में आप सभी जानते हैं। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से था इनका संबंध। 13 वर्षीय भील बालिका इनके गुरु थे नाना भाई खाट, सेंधा भाई खाट। रास्तापाल घटना 18 जून 1947 को हुई थी। कालीबाई पुरस्कार राजस्थान का शिक्षा से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत का सत्यन मैत्री पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। केसरी सिंह बारठ, इनका जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को होता देवपुरा गांव शाहपुरा में, जो भीलवाड़ा में है। इनके पिता थे कृष्ण सिंह चारण। 1893 में श्याम जी कृष्णा से इनकी मुलाकात हुई थी।
1857 में जोधपुर और फिर 1899 में कोटा गए। इन्होंने चेतावनी रसोंगटिया लिखी है, 1338 डिंगल भाषा में इन्होंने लिखा था। गोपाल सिंह खरवा के हाथों मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को पहुंचाया, जिससे महाराणा का स्वाभिमान जाग उठा और एडवर्ड सप्तम लॉर्ड कर्जन के समारोह में नहीं गए, जो 1903 में हुआ था। 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना इन्होंने की, गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर। सशस्त्र क्रांति के लिए धन हेतु 25 जून 1912 को जोधपुर के महंत प्यारेलाल की कोटा में हत्या कर दी। प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में बारट जी, हीरालाल और रामकरण को पकड़ लिया। बारट जी को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में केसरी सिंह को अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कहा, भारत का माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया और उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख रचना इनकी थी चेतावनी रसोंगटिया, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, रूठी रानी। फिर दोस्तों बात करते हैं अश्वघोष बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। इनका उपनाम राजस्थान केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। योगी अरविंद को रामनारायण चौधरी ने कहा है राजस्थान का केसरी। 1922 में सपरिवार कोटा आ गए। कोटा के गुमान पास में स्थित माणक भवन में आज भी इनके परिजन रहते हैं। मृत्यु दोस्तों 19 अगस्त 1941 को कोटा में हुई थी। रासबिहारी बोस ने कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ही ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत को दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपनी समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। फिर आते हैं दोस्तों जोरावर सिंह की बात करते। इनका जन्म 1883 में हुआ था। होर्डिंग्स बम कांड में इनका संबंध था। दिल्ली में पंजाब में मारवाड़ मुख्यालय के पास लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था इन्होंने। नोट, नेतृत्व एवं योजनाकार बिहारी बोस थे। निमेज हत्याकांड। बिहार के यासा जिले के निमेज में वर्धमान के छात्र मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद व जोरावर सिंह ने मिलकर एक जैन उपसारे को लूटने की योजना बनाई थी, जिसमें डाका डालने के दौरान आपस के महंत भगवंत दास घटनास्थल पर मारा गया। क्रांतिकारी मंदिर की तिजोरी तोड़ने में असफल रहे। इस षड्यंत्र में जोरावर सिंह को प्राणदान की सजा सुनाई गई, जिसके कारण यह अमरचंद बैरागी नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे। कोटा में निमोनिया रोग से आंतरिक हवेली में मृत्यु हो गई इनकी। इनका उपनाम था राजस्थान का चंद्रशेखर। फिर दोस्तों प्रताप सिंह बारट के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। इनका जन्म 24 मई 1813 में भीलवाड़ा में हुआ था। इनका उपनाम कुंवर जी था। पिता का नाम केसरी सिंह बारट था। चाचा थे जोरावर सिंह बारट। 15 वर्ष की आयु में रासबिहारी बोस व मास्टर अमीर चंद के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। इन्होंने 1912 में होर्डिंग्स बम कांड, विग्रह स्थल रंगीनाथ फ्रेडरिक के हत्या के आरोप में पकड़ा गया इन्हें। फिर दोस्तों बात करते रामनारायण चौधरी की। नीम का थाना सीकर से इनका संबंध था। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी इन्होंने। बेंगू व बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व था जो इन्होंने किया था। दैनिक नवज्योति, नया राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों के संपादक रहे थे। पत्नी अंजना देवी चौधरी थी इनकी। इम्पोर्टेंट बात दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम महिला थी दुर्गादास चौधरी। उपनाम इनका कप्तान था। दीनबंधु चौधरी के सहयोग से दैनिक नवज्योति का प्रकाशन इन्होंने किया था। दोस्तों गोपाल दास की बात करते हैं। कर्म भूमि इनकी चुरू रही थी। पुत्री पाठशाला खोली इन्होंने। कन्हैयालाल द्रढ़ के साथ मिलकर कबीर पाठशाला खोली। गोपाल दास व चंदनमल बद्ध ने 26 जून 1930 को चुरू के धर्मस्तूप पर झंडा लगाया था। फिर दोस्तों बात करते गोपाल भाई भट्ट की। इनका राजस्थान में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जन्म दोस्तों इनका 25 जनवरी 1898 आथल गांव सिरोही में हुआ था। इनका उपनाम राजस्थान का गांधी, गांधीवादी सर्वोदय नेता भी कहते हैं। सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना इन्होंने की थी। राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट है हरिभाई उपाध्याय, जैसे बाल नरसिंह दास। समाचार पत्रिका इन्होंने त्याग भूमि निकाली थी। महिला शिक्षा सदन अटुंडी अजमेर में है। फिर दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। इनका उपनाम राजस्थान की रानी जी। इनकी रचना मूमल, मांझल, बाबूजी रिवाद, वीरबाणा, बगड़ावत लोक काव्य। फिर दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी, काका दो भतीजा थे। इनका जन्म बठोट पाटोदा गांव सीकर में हुआ था। अंग्रेजों की छात्र छावनी को इन्होंने लूटा था।
रामगढ़ के सेठ धुरसामल आणमल की बालोद को लूटकर गरीबों को बांट दिया था इन्होंने। रामगढ़ के सेठों ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी। डूंगर जी के साले भैरव सिंह ने लालच में आकर डूंगर जी को गिरफ्तार करवा दिया। आगरा के किले में रखा। 6 माह बाद भतीजे जहाजी थे करड़िया आगरा के किले में रखा। 6 माह बाद भतीजे जवाहर जी ने करनिया मीना और लोरिया जाट के सहयोग से छोड़ा दिया। इन्होंने 18 जून 1847 को डूंगर जी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा और 52,000 रुपये घोड़े आदि चुरा लिए। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए संपूर्ण शक्ति लगाई थी। फिर माणिकलाल वर्मा की बात करते हैं। इनका जन्म भीलवाड़े से था। उपनाम मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने योगदान है इनका बिजोलिया किसान आंदोलन, पंजीटा गीत के माध्यम से भीलों में जन जागृति इन्होंने ही लाई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर धन्यवाद बोलना चाहूँगा अंतिम में यही बात।